भारत के हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा मंदिर जहां मरने के बाद पहुंचता है इंसान, जहां रात भर आत्माएं चीखती हैं, जहां मरे हुए इंसान अचानक किसी को भी दिखने लगते हैं। यहां आज भी धर्मराज मरे हुए लोगों का हिसाब किताब करते हैं। यही तय होता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नर्क नसीब होगा। हम बात कर रहे हैं चंबा जिले के भरमौर में स्थित चौरासी मंदिर की। मान्यता है कि यह मौत के देवता यमराज का विश्व का एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर कोई इंसान इसके बारे में सुन लेता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। इसलिए स्थानीय लोग रात तो क्या दिन में भी इस मंदिर के आसपास जाने से घबराते हैं। यहाँ जब पैरानॉर्मल वैज्ञानिकों ने अपने गैजेट्स के साथ आत्माओं की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश की तो उनके साथ ऐसी घटनाएं होने लगी कि उन्हें आधी रात में ही वहाँ से भागना पड़ा। दोस्तों कहते हैं कि अगर इंसान यहाँ जिंदा रहते हुए नहीं आ पाया तो मौत के बाद उसकी आत्मा को यहाँ जरूर आना पड़ता है। स्थानीय लोग अक्सर यहाँ इन आत्माओं को देखने का दावा भी करते हैं। यहाँ आने के बाद उसके पाप और पुण्य दोनों का फैसला करके उसे स्वर्ग और नर्क में भेजा जाता है। इस मंदिर में आने वाली आत्मा को धर्मराज के पास जाने से पहले एक और देवता के पास जाना पड़ता है, जिन्हें चित्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में एक खाली कमरा है जिसे चित्रगुप्त का कमरा माना जाता है। चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं, जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मान्यता है कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इसे ही चित्रगुप्त की कचहरी कहा जाता है। इसके अंदर कोई मूर्ति या छत नहीं है और यह अदालत के कटघरे की तरह दिखता है। किंवदंती है कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा कटघरे के अंदर बने उल्टे पैरों के निशान पर खड़ी होती है। इसलिए कई पर्यटक मंदिर परिसर के इस हिस्से के पास भी नहीं भटकते। मंदिर के ही एक हिस्से में 2.5 पौड़ी उत्तरा पौड़ी नाम की जगह है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ वो आत्माएं रहती हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। यहाँ रहकर वो अपना बचा हुआ समय पूरा करती हैं और उसके बाद ही वो चित्रगुप्त की कचहरी में जाती हैं। इस मंदिर में यमराज का नाम धर्मेश्वर महादेव के रूप में मौजूद है, क्योंकि महादेव का नाम भी धर्मराज से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ धर्मराज यमराज शिवलिंग के रूप में विराजमान है। कहते हैं कि 84 मंदिर में मरने के बाद हर किसी को जाना ही पड़ता है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक। मंदिर को किसने और कब बनाया इस विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन इस मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों का जीर्णोद्धार चंबा रियासत के राजा मेरू वर्मन ने 6ठी शताब्दी में कराया था। 84 मंदिर परिसर से जुड़ा एक और किला है। ऐसा माना जाता है कि साहिल वर्मन के ब्रह्मपुरा यानी भरमौर के प्रवेश के कुछ समय बाद 84 योगियों ने इस जगह का दौरा किया। वे राजा के आतिथ्य से बहुत प्रसन्न थे। राजा की कोई भी संतान नहीं थी। तब योगियों ने राजन को वरदान दिया कि उसके यहाँ 10 पुत्रों का जन्म होगा। कुछ सालों बाद राजा के घर 10 बेटों और एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी का नाम चंपावती रखा गया था और चंपावती की नई राजधानी चंबा की पसंद की वजह से स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि भरमौर का 84 मंदिर उन 84 योगियों को समर्पित किया गया था। इसी वजह से इनका नाम भी 84 मंदिर पड़ा। एक अन्य कथा के मुताबिक यहाँ पहले माता ब्रह्माणी जी का स्थान था, जो ब्रह्मपुत्री थी और पूरे ब्रह्मांड की रानी थी। कहते हैं कि जब शंकर जी इस मार्ग से कैलाश की ओर जा रहे थे तो उन्होंने माता से याचना की कि यहाँ एक रात रुकने दो। तब माता यहाँ से जगह छोड़कर एक रात के लिए थोड़ी दूर ऊपर की ओर पहाड़ों में चली गई और जब उन्होंने सुबह आकर देखा तो 84 योगी धुनी रमाए हुए बैठे थे। इस पर माता क्रोधित हुई कि आपने मेरे स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया। तब महादेव ने माता को वरदान दिया कि जो भी मेरी कैलाश यात्रा पर आएगा सबसे पहले उसे 84 धाम आना होगा। उसके बाद आप जहाँ ऊपर कुंड के पास विराजमान है वहाँ स्नान करना होगा और फिर मेरे पास पहुँचेगा, तब मैं उसकी यात्रा पूरी मानूंगा। 84 मंदिर परिसर से लगभग 6 किलोमीटर दूर भरमाणी माता का मंदिर है। मंदिर स्थल की व्यापक शांति और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए कोई भी इस मंदिर तक पैदल यात्रा कर सकता है। माता ब्रह्माणी के नाम से उनका नाम भरमाणी पड़ा, जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।